हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए साइंस का तीसरा अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधक लेकर हम आए हैं। इसमें आपको प्रश्नोत्तर करवाया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी समझाया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि धान की फसल है। ऑप्शन चुनना है इसमें से कि धान की फसल है क्या। धान की फसल है क्या, इसे चुनना है। तो यहाँ पर आप देखिए, धान की फसल जो है एक खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, क या ख दोनों, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो धान जो होता है वो बारिश के समय में होता है, और बारिश के समय में आप जानते हैं कि वो जो भी बारिश के समय में उपजता है, जो भी अनाज, वो खरीफ फसल होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चना फसल है। चना कैसी फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। तो चना एक रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 3, उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण है, क या ख दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ख, अकार्बनिक लवण है उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 4, खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो देखिए, खरपतवार हटाने को कहा जाता है निकाई, यानी कि जिसे कमौनी कहते हैं ठेठ भाषा में। अनाज का भंडारण किया जाता है। ऑप्शन को पहले समझें। जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में। तो ये उपयुक्त सभी होगा, इसका सभी चीज़ों में अन्न को रखा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप लोग जानते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रक्रिया होती है वो जुताई कहलाती है। खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। खाद किन पदार्थों का मिश्रण है? तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। इसमें 2 का दूसरा का रिक्त स्थान में हो जाएगा कार्बनिक, 2 का 3। धान एवं गन्ना में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ज्यादा या कम? तो आप जानते हैं सिंचाई की जरूरत धान और गन्ना में सबसे अधिक पड़ता है, यानी कि ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, केंचुओं को किसान का मित्र कहा गया जाता है। केंचुओं को किसान का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में मित्र भर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा यंत्र से दिया जाता है? तो ड्रिप जो है एक यंत्र है, उससे दिया जाता है। इससे बूंद बूंद पानी निकलती है और फलदार पौधों तक ज़्यादा असरदायक होता है। अब आते हैं हम लोग मिलान चिन्ह पे। कॉलम ए, कॉलम बी, जैसे कि आप देख रहे हैं खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कौन कौन से है? तो धान और मक्का, यानी कि 1 का सी होगा आंसर। 2, रबी फसल है। तो रबी फसल है क्या? गेहूं, चना, मटर। तो आपका ए का हो जाएगा, ई में मिलाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या है? तो देखिए, रासायनिक उर्वरक होता है गोबर, मूत्र एवं पादप से अवशेष, खरपतवार जो सड़े गले होते हैं, वो होगा आपका इसमें। तो आप लोग जो है 3 का बी में लगाइएगा। 4, कार्बनिक खाद है। कार्बनिक खाद है क्या, इसके बारे में? तो यूरिया, जितने भी खाद हैं, यूरिया हो, सुपर फास्फोरेट हो, ये सब आपका क्या है? कार्बनिक जो है खाद है। यानी कि 4 का जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। 4 का ए हो जाएगा। 4 का ए होगा। 5वां, हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर कटाई करने का यंत्र होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। इसमें है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके लिए हमने वीडियो नीचे अपलोड किए हैं। देखिए, क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट,
कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो ध्यान से सुनिए। बच्चों, बीजों का अनुकरण यानी कि अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। आंसर, खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है। खाद प्राकृतिक पदार्थ है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है जो बनाया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक उत्पादन फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में मिलता है, बल्कि उर्वरक से मिट्टी को हार्मोन्स प्राप्त नहीं होती है या होता है। जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद से निम्न लाभ हैं। फर्स्ट, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणु यानी कि केंचुए की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी का उल्टन सुधर जाता है, यानी कि गलटन जो होता है, गलटन वो सुधर जाता है। मिट्टी का गलटन जो होता है सुधर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो ये तो नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे। खेतों में फसलीय पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो फसल को प्रभावित करता है, उसे खरपतवार कहते हैं। नियंत्रण अब कैसे किया जाएगा। निगाई यानी कि कमौनी व रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फसलों का उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। सुझाव निम्न है। आंसर, बीजों का चयन उचित होना चाहिए, समय समय पर सिंचाई की जानी चाहिए, निगाई की जानी चाहिए और खादों का उपयोग किया जाना चाहिए। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों। केंचुए से हार्मोन्स ह्यूमस का निर्माण होता है जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।